बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो तरह तरह की तरगीबें देता है अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च करने के हवाले से, ताकि मुसलमानों के अंदर से गुर्बत का खात्मा हो सके। एक तरफ बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी महबूब चीज़ की कुर्बानी दे करके उसका मुकर्रब बन सके, और दूसरी तरफ जो मुसलमान मुहताज हैं, जो मुसलमान ज़रूरतमंद हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके और वो भी एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा चीज़ को अल्लाह के रास्ते में खर्च न करो। तो एक तरफ जहां अल्लाह के रास्ते में खर्च करना बंदे को अल्लाह का पसंदीदा और मुकर्रब बनाता है, वहीं दूसरी तरफ फ़ुक़रा के लिए भी एक सामान होता है, ज़िंदगी गुजारने का सामान होता है, उसकी खुशियों का सामान होता है। और इस निज़ाम के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों के अंदर से गुर्बत का खात्मा कर देना चाहता है। यही वजह है कि तरह तरह के सदक़ात आप देखें, ज़कात अदा करते हैं, वो भी एक सदका है। ये अलग बात है कि अगर आप मालिक निसाब हैं तो उसका दर्जा फ़र्ज का हो जाता है। सदक़े फ़ित्र है, अगर आप मालिक निसाब हैं तो इसका दर्जा वाजिब का होता है। और इसके अलावा भी आप जो सदका करते रहते हैं, जिसको नफली सदका कहा जाता है, वो भी सदका है, अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च किया जाने वाला एक अमल है। और इस चीज़ के अंदर भी ये निज़ाम रखा गया है कि आप सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों का ख्याल करें। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर ज़कात का माल देना है, सदक़े का माल देना है, चाहे वो सदक़े नफल हो, चाहे वो सदक़े फ़ित्र हो, तो आप अपनों को नज़रअंदाज कर दें और दूसरे लोग जो आपके दूर के हैं, दूसरे गांव के हैं, दूसरे शहर के हैं, उनका ख्याल करें, उनको ज़कात का माल दें। नहीं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी हदीस है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ उम्मत मोहम्मद, कसम है उसकी जिसने मुझे हक के साथ भेजा है, हक के साथ मबूस फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के सदक़े को कबूल नहीं फरमाता जिसके रिश्तेदार उसके सुलूक करने के मोहताज हों। यानी जिसके रिश्तेदारों को ज़रूरत है उसकी मदद की, और वो शख्स रिश्तेदारों की मदद नहीं कर रहा है बल्कि दूसरों की मदद कर रहा है। उसके साथ साथ एक और बात आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उसकी जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसकी तरफ नजर नहीं फरमाएगा। किसकी तरफ? जो अपने करीबी रिश्तेदारों का ख्याल नहीं रखता है, जो करीबी रिश्तेदारों को छोड़कर दूसरों को ज़कात का माल देता है, दूसरों को सदक़ात का माल देता है। अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन उसके तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएगा। इसीलिए चाहे वो ज़कात हो, चाहे वो सदक़े फ़ित्र हो, या कोई भी सदका हो, सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने करीबी रिश्तेदारों का ख्याल रखा जाए। एक बात एक मोटे तौर पर कायदा सुन ले कि किनको ज़कात नहीं दे सकते, उसके अलावा आप सबको दे सकते हैं। मोटे तौर पर एक कायदा बयान मैं आपके सामने कर रहा हूं कि जो आपके असल हैं, यानी जिनसे आप हैं, बाप, दादा, अम्मा, नानी, नाना, इनको आप ज़कात नहीं दे सकते। वो आपकी असल हैं, आपकी जड़ हैं। और इसी तरह से जो आपसे हैं, यानी आपकी औलाद, आपके बेटे, पोते, नवासे, नवासी, इनको भी आप ज़कात का माल नहीं दे सकते। और इसके अलावा आप अपनी बीवी को भी ज़कात का माल नहीं दे सकते। बीवी शौहर को ज़कात का माल नहीं दे सकती, और शौहर अपने बीवी को ज़कात का माल नहीं दे सकता है। इसके अलावा भाई, बहन, चचा, फूफी, फूफा, ये जितने रिश्तेदार हैं करीबी, उन सबको ज़कात का माल दिया जा सकता है। इसलिए अगर आप ज़कात का माल दे रहे हैं, या सदक़े फ़ित्र अदा कर रहे हैं, या नफली सदका कर रहे हैं, तो अगल बगल में झांक करके देखें कि कहीं कोई हमारा भाई, हमारी बहन, या कोई हमारा करीबी रिश्तेदार कहीं ऐसा तो नहीं
جو ہماری صدقات کا محتاج ہو، جس کو ہماری ضرورت ہو، کہیں ایسا تو نہیں؟ اگر ہے تو اس کی پہلے مدد کی جائے، پھر اس کے بعد دوسرے رشتہ داروں میں مدد کے لیے آگے بڑھا جائے، اور اس کے بعد دوسرے شہروں کی جانب، دوسرے محلات کی جانب نظر کیا جائے۔ پہلے اپنوں کا خیال رکھا جائے اور پھر دوسروں کا خیال رکھا جائے۔ اگر ہر شخص اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھے تو امید ہے کہ کوئی بھی قریبی رشتہ دار بھوکا نہیں رہے گا، کوئی بھی آپ کا قریبی رشتہ دار، بلکہ کوئی بھی مسلمان غریب نہیں رہے گا۔ اگر ہم انصاف کے ساتھ، عبادت سمجھ کر کے، خلوص نیت کے ساتھ زکوٰۃ کا مال ادا کریں تو رب کے مقرب بھی ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا مال صاف ستھرا ہو جائے گا، اور ہمارے جن کو ہم سے امیدیں وابستہ ہیں وہ بھی خوشحالی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکیں گے۔